नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के संस्कृत व्याकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हम संस्कृत व्याकरण में अनुच्छेद लेखन को कवर करेंगे। और जो वैसे अनुच्छेद लेखन को आज कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो कंफर्म पूछे जाएंगे उस अनुच्छेद लेखन को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्के करेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम अनुच्छेद लेखन में मम्य प्रिय कवि के बारे में पढ़ेंगे। मम्य प्रिय कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मम्य प्रिय कवि का मतलब क्या होता है। मेरे प्रिय कवि क्या होता है, मेरे प्रिय कवि होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अपने कवि के बारे में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कालिदास के बारे में लिखें। यदि आपका कोई अन्य प्रिय कवि होंगे तो वो आप उनके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो सबसे हम पहले सबसे आसान भाषा में और आसान शब्दों में सिखा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझें और अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बेहतरीन करें ताकि आपके 7 में से 7 मार्क्स पक्के हो। तो सबसे पहला हम पॉइंट से लिखते हैं, मम्य प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मम्य प्रिय कवि कालिदास अस्ति यानी मेरे प्रिय कवि या मेरा प्रिय कवि कालिदास है। क्या बोले, मम्य प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास। दूसरा है, सः बाल्यकाले अति महामूर्ख अस्ति। सः बाल्यकाले अति महामूर्ख अस्ति। सः मतलब क्या होता है, वह बाल्यकाले यानी बचपन में, वह बचपन में बहुत ही मूर्ख था। कालिदास बचपन में क्या थे, बहुत ही मूर्ख थे। नेक्स्ट लिखा गया है, अस्य जन्मस्थानम मिथिला मन्यते। अस्य जन्मस्थानम मिथिला मन्यते यानी इसका जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। कहाँ माना जाता है, कालिदास का जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। नेक्स्ट लिखा गया है, कालिदास कविषु श्रेष्ठा सन्ति। कालिदास कविषु श्रेष्ठा सन्ति यानी कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास क्या है, कालिदास कविषु मतलब कवियों में, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, सन्ति मतलब है। कालिदास जो है वो कवियों में श्रेष्ठ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। लिखा है, अस्य रचना मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम इत्यादि संति। यानी इसकी जो रचनाएं हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम कुछ रचनाएं को बोर्ड पे रिप्रेजेंट किए हैं। और आपको यदि कोई और रचनाएं कालिदास की याद होगी उनको भी लिख सकते हैं। तो हम नोट किए हैं, मेघदूता यानी अस्य रचना, इसकी जो रचना, कालिदास की जो रचना है, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम इत्यादि बहुत सारे इनकी रचनाएं, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा गया है, संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। बोला है संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा का, यह संस्कृत भाषाओं में है ना, श्रेष्ठतम कवि यानी यह जो कवि है कालिदास, वो संस्कृत भाषा का क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ कवि है। क्या है, श्रेष्ठ कवि। नेक्स्ट लिखा गया है, सह कविकुल शिरोमणि अस्ति। यानी सह मतलब वह, यानी कालिदास जो है वो कवि कुल का क्या है, कवि कुल का शिरोमणि है। यानी कह सकते हैं एक तरह से राजा है ना। तो कवि कुल का जो ताज है वह कौन है, कालिदास। नेक्स्ट लिखा गया है, विश्व
साहित्ये अयं शेक्सपियरेण कविना सह समता धारयति, यानी बोला गया विश्व साहित्य में, क्या लिखा है, विश्व साहित्य में यह शेक्सपियरेण कविना, यानी शेक्सपियर की समता धारण किए हुए, यानी इनको है ना विश्व साहित्य में शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। किन्हें, कालिदास को विश्व साहित्य में शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट लिखा गया है कालिदासस्य प्राकृतिक चित्रणम अतीव रम्य अस्ति, यानी कालिदास का जो प्राकृतिक चित्रण किया गया है, कालिदास जितने भी चीज लिखे हैं ना उनके प्राकृतिक का जो चित्रण किया गया है वह क्या है, अतीव रम्य, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्या है, सुंदर है। तो ये हमारे क्या हो गए, मंगलपीड़न कवि पर अनुच्छेद लेखन। ये बोर्ड एग्जाम में 7 वाक्यों में पूछे जाते हैं और हम आपको 7 से अधिक वाक्यों में कवर करवा दिए। यदि आप 1-2 वाक्य भूल भी जाते हैं तो आप 7 वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। वैसे तो आपको 1-2 वाक्य भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो कोशिश करना है हमेशा पूर्णता और साफ एग्जाम में लिखे, ताकि हमारे 7 मार्क्स में से 7 मार्क्स पक्के हो। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसी पे मंगलपीड़न कवि के अलावा जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा कोई भी अनुच्छेद लेखन का, जैसे मंगरामा, परोपकारा, अस्माकम देश, ये सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए आप सब भी घर में खुद से करने का। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।